टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस टॉपिक में हम पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट डू वी मीन बाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल? बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया है और उसकी अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल whose degree is 0. It is a type of polynomial whose degree is 0. For example, मैं आपके सामने एक कोई कांस्टेंट रखूं 3। तो बच्चों, कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री 0 होती है। पहले वो समझो कि डिग्री 0 कैसे होती है। 3 को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 3 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है? 1 है। तो 3 कैन बी रिटन एज 3 एक्स टू द पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। तो 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वन मोर एग्जांपल, 5, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 0। तो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जब भी आपको कोई कांस्टेंट दिया होगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जो हमारा सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखो, लीनियर पॉलिनोमियल से क्या मतलब है। तो आपको कोई सपोज करो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी डिग्री अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सो इट इज द type of polynomial whose degree is 1। For example, 2x। अब बच्चों, कांस्टेंट की डिग्री तो 0 होती है और x की डिग्री 1। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई 1 हुई। सो दिस इज अ दिस इज this is linear polynomial। One more example, 7x plus 5। Now look at this expression. In this expression we can see the degree of that this expression is what? 1। This is also
लीनियर polynomial. Now one more example. 2x प्लस 8, इसकी भी डिग्री कितनी है 1। तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल की, डेट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप समझ चुके होंगे कि पहले हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री कितनी थी 0, फिर हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा जिसकी डिग्री 1 थी, और अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। सो इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल whose degree is 2। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो बच्चे, यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिग्री कितनी है 2। सो दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन मोर एग्जांपल, 7x square. This is also, here we can clearly see that the degree of the expression is 2. So this is also quadratic polynomial. Next example, 5x square plus 3. Here we can clearly see that degree of the expression is 2. So this is also quadratic polynomial. अब बच्चों नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल की बात करते हैं, डेट इज क्यूबिक polynomial. So what is a cubic polynomial? It is the type of polynomial whose degree is 3। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x की पावर 3 प्लस
2x² प्लस 5x प्लस 7। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो इसकी डिग्री क्या है, 3 है। सो दिस इज क्यूबिक polynomial. One more example. 2x³ यहाँ भी डिग्री 3 है, so this is also cubic polynomial. One more example. 7x³ plus 2x². In this expression we can clearly see that the degree of the algebraic expression is 3. So this is also cubic polynomial. Next, 7x³ plus 5. यहाँ भी इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है. दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलीनॉमियल. अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीनॉमियल की, डेट इज क्वार्टिक पॉलीनॉमियल. व्हाट इज क्वार्टिक पॉलीनॉमियल? कोई भी ऐसा पॉलीनॉमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम बोलेंगे क्वार्टिक पॉलीनॉमियल. सो it is the type of polynomial whose degree is 4. It is a type of polynomial whose degree is 4. For example, x to the power 4 plus 2x³ plus 7x plus 5. यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो 4 है. सो दिस इज क्वार्टिक पॉलिनोमियल. One more example. 3x to the power 4 plus 5. यहाँ भी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है that is 4. So this is also quartic polynomial.